इसको एफएसएल की जांच के लिए भेज दो, इसी डॉक्यूमेंट को, कि वास्तव में ये डॉक्यूमेंट फर्जी बना हुआ है या क्या है। वो इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर नौकरी में लगा हुआ तो मेरी विनम्र प्रार्थना इतना ही है, इनका डिपार्टमेंट बना कोई बना, इसके सारे डॉक्यूमेंट, इतने दिन तक भी ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजता है और हमेशा इसको टालता रहता, ताकि विधानसभा 5-7 दिन में खत्म हो जाएगी, ये प्रेशर खत्म हो जाए। सुकाणु यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के लिए मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। अपनी योग्यता को लेकर अब तक सवालों के घेरे में रहे कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के पेश किए शैक्षणिक दस्तावेजों पर भी अब सवाल उठ गए हैं। वहीं सरकार ने अब इस मसले को गंभीर बता दिया है। विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कुलपति के पेश किए अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर ही सवाल उठा दिए। कटारिया ने कहा कि कुलपति के पेश किए दस्तावेज सही हैं या फर्जी, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में यह गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि राजभवन से कागज आज सुबह प्राप्त हुए हैं, इसमें निश्चित तौर पर एक कमेटी का गठन कर नेता प्रतिपक्ष की राय लेकर जांच कराई जाएगी। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज कराकर इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कटारिया ने विधानसभा में सभी दस्तावेज दिखाकर उन पर सवाल उठाए, उनकी जांच के लिए कमेटी भी बनाने को कहा। कटारिया ने कुलपति पर यह भी आरोप लगाया कि इतने सारे विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं मगर कुलपति ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। कटारिया ने कहा कि कुलपति ने इतने समय तक दस्तावेज नहीं भेजे ताकि विधानसभा कुछ दिनों में खत्म हो जाए और यह मसला ठंडा पड़ जाए। कटारिया ने कहा कि कुलपति विधानसभा को बेहद हल्के रूप में ले रहे हैं और कटारिया ने कुलपति के दस्तावेजों पर जो सवाल उठाए हैं वो ये हैं। कुलपति ने जो अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है वो सादे पेपर पर है, जिस पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोगो नहीं है और ना ही कुल सचिव की मोहर है। प्लेन पेपर पर यह अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है, इस पर कार्यालय अवधि का भी पता नहीं है। प्रमाण पत्र फरवरी 2015 को दिया गया है, इसमें किस पद पर रहे, कितने समय रहे, इसकी जानकारी नहीं है। कुलपति की नियुक्ति जुलाई 2020 में हुई। प्रमाण पत्र में कुलपति की 2015 से 2020 की सेवा अवधि की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सेवानिवृत्ति की अवधि लिखी हुई है। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 2008 और 2009 की एनुअल रिपोर्ट में डॉक्टर अमेरिका सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर बताया गया है, जबकि प्रमाण पत्र में 2007 से खुद को प्रोफेसर बता रहे हैं। जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप के हस्ताक्षर को मिलाया जाएगा। इसे एफएसएल जांच के लिए भी भेजा जाए ताकि दोनों हस्ताक्षरों की सच्चाई पता चल सके। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह लगातार सवालों के घेरे में हैं। उन्हें लेकर पहले से राजभवन की एक कमेटी की जांच चल रही है, वहीं अब सरकार भी नई कमेटी बनाने जा रही है। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत राजस्थान सरकार कुलपति को हटा सकती है। वहीं जिस प्रकार के आरोप कुलपति पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं, उन्हें देखते हुए जांच को प्रभावित होने से बचाने की सूरत में जांच पूरी होने तक सस्पेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।